नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। यहाँ पर फर्स्ट ईयर नॉन के विद्यार्थियों का 26 जून को जो पेपर हुआ है कंप्यूटर फंडामेंटल का, इसके आंसर की के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर पैटर्न जान लेते हैं भैया। 50 क्वेश्चन है, 50 नंबर के थे भैया और 40% नंबर आपको पास करने के लिए चाहिए, यानी 20 नंबर कम से कम आपके आने चाहिए। बात करते हैं इससे रिलेटेड यहाँ पर, तो आपको देखने को मिलेगा पहला क्वेश्चन, ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं भैया। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित डिवाइस उपयोगकर्ता को कंप्यूटर सिस्टम के बाहरी घटक जोड़ने की अनुमति देता है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। देखो इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है, मैं केवल सीधे आपको आंसर बताऊंगा ना, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, पोर्ट सिस्टम बोर्ड एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जिसका उपयोग एक विशेष प्रकार के फॉन्ट में मुद्रित दस्तावेजों को पढ़ने के लिए किया जाता है कहलाती है। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, दस्तावेज रीडर, ध्यान रखें ना। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, देखो दूसरी चीज़ आपको बताता हूँ इसमें कि मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान रखिए वही आंसर होने वाला है। इसमें टिक लगा हुआ कुछ गलत भी हो सकता है, कुछ सही भी हो सकता है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ वही आंसर है, आप माने। तो तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी पृष्ठ के निचले पर एक या अधिक पहचान वाली मुद्रित पंक्तियाँ भाग को क्या कहा जाता है। तो तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, यहाँ पर आएगा फुटर। चौथा क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक मेल EMMS के लिए सबसे उपयुक्त क्या है भैया। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, डाक सेवा। इसका आंसर आएगा पोस्टल सर्विस, है ना। पांचवें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो पांचवें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, बेसिक। इसका आंसर है भैया। छठे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट आउटपुट डिवाइस है। तो छठे क्वेश्चन का आंसर आएगा उपरोक्त से भैया, ध्यान रखें चारों ही इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना। सातवें क्वेश्चन की बात करें, कंप्यूटर सिस्टम की इकाई जो व्याख्या करती है निर्देश देना उसे क्रियान्वित करना कहलाता है। तो सातवें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, प्रोसेसर, ध्यान रखें। बात करें आठवें क्वेश्चन की तरफ, कंप्यूटर आधारित जानकारी का इनपुट चरण प्रणाली हार्डवेयर के निम्नलिखित भाग का उपयोग इस प्रकार किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 भैया, इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा डी, कीबोर्ड। इसका आंसर आएगा किसी भी समय में CPU पढ़ने लिखने का कार्य करता है। तो 9वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, रैम होता है भैया, आंसर है रैम। 10वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित द्वितीयक भंडारण का भाग नहीं है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, CD। इसका आंसर आएगा कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि को कहा जाता है। तो 11वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, बग कहा जाता है भैया। 12वें क्वेश्चन की बात करें, सर्किट जो संचार पथ प्रदान करते हैं डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम के दो या दो से अधिक उपकरणों के बीच होते हैं। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी, बस। इसका आंसर देखने को मिलेगा। 13वां क्वेश्चन है, बाइनरी संख्याओं का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखें। तो 13वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, 0 और 1, है ना। इसका आंसर रहेगा। 14वें क्वेश्चन की बात करें, एक स्पूफिंग हमला क्या है भैया। तो यहाँ पर 14वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, ध्यान रखें। तो इसमें डी ऑप्शन है, ऐसी स्थिति जिसमें एक व्यक्ति या प्रोग्राम सफलतापूर्वक रूप में सामने आता है, दूसरा डेटा को गलत साबित करके इस प्रकार अवैध पहुंच प्राप्त करना कहलाता है, ध्यान रखें। तो स्पूफिंग हमला इसमें आता है। 14वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी। 15वां क्वेश्चन है भैया, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में खालिस्तान मुख्य स्क्रीन क्षेत्र है, जैसे कोई देखता है उसके बाद में कंप्यूटर चालू करे और खिड़कियां लॉगिन करे। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, डेस्कटॉप। इसका आंसर आएगा ना। 16वें क्वेश्चन की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक ग्राफिक्स प्रदान करता है और इस एप्लीकेशन का नाम क्या होने वाला है। तो 16वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, पेंट। इसका आंसर आएगा, ठीक है। 17वें क्वेश्चन की बात करते हैं, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में लंबा है 36 पट्टी स्क्रीन के नीचे डेस्कटॉप के विपरीत जो अस्पष्ट हो सकता है, इसके ऊपर की खिड़कियों से लगभग दिखाई देता है सभी समय, ध्यान रखें। तो 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी। यहाँ पे क्वेश्चन कटा हुआ अभी थोड़ा सा ना। 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, टास्क बार, है ना। बात करें 18वें क्वेश्चन की तरफ, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में यह बहुत है विंडोज का महत्वपूर्ण भाग, उस पर क्लिक करें में खुलता है जिसे स्टार्ट मेनू बटन कहा जाता है, ध्यान रखिए। तो 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, स्टार्ट बटन। 19वां क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार F1 दबाएं, इसकी कुंजी क्या होती है भैया। तो 19वें क्वेश्चन की बात करें, ए आएगा इसमें, सहायता प्रदर्शित करने के लिए। 20वें क्वेश्चन की बात करें, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी चीज़ को कॉपी करना निम्न शॉर्टकट का उपयोग किया जा सकता है। तो 20वें क्वेश्चन में आता है Ctrl+C, ध्यान रखें, ठीक है। 20वें क्वेश्चन में आंसर आएगा ए। बात करें 21वें क्वेश्चन की तरफ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का हिस्सा है। तो 21वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा ए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूइट, है ना, ध्यान रखें। ऑफिस सूइट जो है, ध्यान रखें, इसका आंसर रहेगा। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से किसमें एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति कई लोगों के समूह द्वारा लगातार पीछा किया जाता है। तो 22वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी भैया, यहाँ पर स्टॉकिंग कहलाता है। 23वें क्वेश्चन की बात करें, खालिस्तान एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसे उपयोगकर्ता के कंप्यूटर को वायरस का पता लगाने के लिए और उससे बचने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है, ध्यान रखें। तो 23वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, एंटीवायरस होता है भैया, ध्यान रखें ना। 24वें की बात करें, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का एंटीवायरस प्रोग्राम है। 24वें क्वेश्चन में आंसर आएगा डी, यहाँ पर उपरोक्त से भी ध्यान रखें, इसमें आते हैं। 25वें क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन वातावरण और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित उच्च नैतिक व्यवहार की खोज को संदर्भित करता है। तो 25वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, साइबर एथिक्स। इसका आंसर रहेगा, ठीक है। बात करते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ, खालिस्तान एक हार्डवेयर डिवाइस या एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो सकता है जो नेटवर्क, इंटरनेट आदि के माध्यम से आने वाले डेटा के सभी पैकेटों को फिल्टर करता है।
तो 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ए, इसमें फायरवॉल आंसर आएगा ना। साइबर सुरक्षा क्या है भैया, 27वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, चारों ऑप्शन इसके सही हैं। 28 की बात करें भैया, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, क्षति पहुंचाने, नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 28वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, साइबर हमला इसका आंसर रहेगा। 29 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसे किसी सिस्टम या नेटवर्क के नुकसान पहुंचाने, खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो 29वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, साइबर हमला इसका आंसर रहेगा। 30वें क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कॉपीराइट का उल्लंघन माना जाता है। तो 30वें क्वेश्चन में देखो भैया सी और डी दोनों ही सही हैं इस हिसाब से तो, लेकिन यहाँ पर आंसर मेरे हिसाब से डी आएगा, ध्यान रखिए ना। 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत जानकारी का उदाहरण है जिसे ऑनलाइन संरक्षित किया जाना चाहिए। तो 31वें क्वेश्चन की बात करते हैं, इसका आंसर आएगा बी, घर का पता और फोन नंबर है ना। इंटरनेट कहाँ भैया, 32वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, यहाँ पर सभी ऑप्शन है भैया। 33वें की बात करते हैं, ईमेल क्या है भैया, तो 33वें क्वेश्चन में आंसर आएगा ए, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से संदेशों के आदान प्रदान की विधि। 34वें क्वेश्चन की बात करें तो इसका आंसर आएगा सी, वर्ल्ड वाइड वेब, ध्यान रखें। 35वें की बात करें, किसी वेबसाइट का यूआरएल क्या होता है भैया, तो 35वें क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा ए, एक यह इंटरनेट पर वेबसाइट का एक स्थान होता है जिसका यूआरएल कहा जाता है ना। 36वें क्वेश्चन की बात करते हैं, उपयोगकर्ताओं को ईमेल कहाँ प्राप्त या भेजे जाते हैं भैया, तो 36वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ईमेल पता पर भेजे जाते हैं। 37वां क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ईमेल सही पता है, ध्यान रखें। तो इसमें सी और डी दोनों ही सही हैं वैसे तो, लेकिन इसमें ज़्यादा सही देखो भैया मेरे हिसाब से डी होना चाहिए, लेकिन इसमें अगर सी भी माने तो हम सी भी सही हो सकता है, ध्यान रखें, क्योंकि @ का यूज जरूरी होता है ना, ठीक है, और डबल @ आप लगा नहीं सकते इस तरीके से। 38वें की बात करें, 38वें क्वेश्चन का आंसर है भाई, इनमें से कौन सी सेवा गूगल के स्वामित्व में है, तो 38वें क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, ध्यान रखें, तो जीमेल इसका आंसर आएगा। किस फोल्डर में जंक ईमेल है भैया, 39वें क्वेश्चन का आंसर आएगा सी, स्पैम इसका आंसर आएगा ना। एक अच्छे पासवर्ड में क्या होना चाहिए, तो सभी चीज़ें इसमें होनी चाहिए, डी इसका आंसर आएगा 40वें का। 41 की बात करते हैं, कौन सा नैतिक सिद्धांत व्यक्तियों को अपने ऑनलाइन कार्यों और इरादों के बारे में पारदर्शी और खुला रहने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो 41वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, जवाबदेही। 42 की बात करते हैं, सामाजिक या राजनीतिक कारणों की वकालत करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कार्य को क्या कहा जाता है, तो 42वें क्वेश्चन का आंसर आएगा भैया सी, यहाँ पर आएगा ऑनलाइन सक्रियता है ना, ऑनलाइन सक्रियता इसका आंसर आएगा 42 का सी इसका आंसर आएगा। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ, किसी वेबसाइट या ऐप प्रदाता और उपयोगकर्ताओं के बीच कानूनी समझौते के लिए शब्द क्या है जो बताता है कि उपयोगकर्ता डेटा कैसे एकत्र और उपयोग किया जाएगा, तो 43वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सी, गोपनीयता नीति। 44वां क्वेश्चन है भैया, कमजोरियों की पहचान करने जैसे नैतिक व वैध उद्देश्यों के लिए कंप्यूटर सिस्टम तक अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए कार्य को क्या कहा जाता है। 44वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सी इसका आंसर देखने को मिलेगा। 44वें का आंसर भैया एथिकल हैकिंग। कौन सा नैतिक सिद्धांत डिजिटल क्षेत्र में किसी कार्य के लिए जवाबदेही होने के महत्व पर जोर देता है, तो 45वें क्वेश्चन का आंसर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सी, इसमें जवाबदेही आंसर आएगा। 46 की बात करें, सी भाषा क्या है भैया, तो 46वें क्वेश्चन का आंसर डी आएगा, चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है, ध्यान रखें ना। 47 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा है, तो 47वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, पाइथन इसका आंसर आएगा भैया ना। 48वें की बात करते हैं, कौन सा प्रोग्रामिंग प्रतिमान ऐसे कोड लिखने पर जोर देता है जो पढ़ने और बनाए रखने में आसान हो, तो 48वें क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, प्रक्रियात्मक प्रोग्रामिंग, ध्यान रखें इसका आंसर आएगा। 49 की बात करते हैं, एंड्रॉइड ऐप्स विकसित करने के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है, 49 का आंसर आएगा ए, जावा इसका आंसर आएगा। और निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है, तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आएगा डी, फोटोशॉप कोई भी वेब ब्राउजर नहीं है, ध्यान रखें। तो अपडेट थी भैया आपके कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड। अब देख लेना कितने क्या सही हो रहे हैं। 40% नंबर कम से कम आप आने चाहिए, तो यानी 50 नंबर का पेपर है, उसका 40% 20 नंबर कम से कम आप आने चाहिए। अगर 20 आ रहे हैं तो बिल्कुल आप पास होने वाले हैं। आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।